क्या लालू परिवार के बाद अब लालू की पार्टी भी टूट गई है? तेजस्वी के 18 एमएलए एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग सम्राट सहित एनडीए के 7 नेताओं ने मिलकर कर दिया है राजद के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा। ऐसे में आइए इस पूरे खुलासे को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आज बात बिहार की राजनीति में एक बार फिर तापमान बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां एनडीए 202 सीटों के साथ सत्ता में लौट आया, वहीं विपक्षी खेमे और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से आरोप प्रत्यारोप की नई श्रृंखला शुरू हो गई है। सबसे पहले भाजपा ने राजद पर निशाना साधा और लालू यादव के परिवार के भीतर की खींचतान को खुलकर मुद्दा बनाया। इसके ठीक बाद जदयू ने बड़ा दांव कर राजनीतिक हलचल और तेज कर दी। पार्टी का कहना है कि महागठबंधन के 17 से 18 विधायक तैयार बैठे हैं पाला बदलने के लिए। इस दावे ने बिहार के सत्ता के गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने जैसा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवार में जो बगावत हुई है वह सबने देखा है। बहुत जल्द राजद के अंदर की जो लड़ाई है वो भी बाहर दिखेगी। पार्टी में जो असंतोष है वह बाहर आएगा। परिवार में जो बगावत थी वह तो दिख गई है, अब पार्टी नेतृत्व के खिलाफ भी बगावत सामने आने वाली है। मंगल पांडे के इस बयान ने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राजद के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के पुराने सहयोगी शिवानंद तिवारी द्वारा सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की शादी की सालगिरह पर बधाई देते हुए उनके नेतृत्व पर सवाल उठाना इस नाराजगी की आग को और भड़का रहा है। उनका यहां तक कहना है कि चुनाव हारने के बाद तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर चले गए, जबकि एक नेता के रूप में उन्हें स्थिति से लड़ना चाहिए था। इधर जदयू ने अपने स्तर पर महागठबंधन को झटका देने की तैयारी का संकेत दे दिया है। जदयू के विधानसभा परिषद सदस्य और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन के 17 से 18 विधायक जदयू के संपर्क में हैं। नीरज कुमार का दावा है कि इन विधायकों ने खुद पहल की है और वे विपक्षी खेमे की अंदरूनी कलह और अनिश्चितता से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के भीतर असंतोष की स्थिति है और चुनावी नतीजों के बाद से वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीरज कुमार के बयान ने राजनीति में भूचाल ला दिया। महागठबंधन के प्रमुख दल राजद ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने जदयू के दावे को निराधार, मनगढ़ंत और राजनीतिक पब्लिसिटी स्टंट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जदयू और भाजपा अपने अंदरूनी सत्ता संघर्ष और असहमति को छिपाने के लिए विपक्ष पर टूट फूट की झूठी कहानियां फैला रही है। गगन ने यह भी कहा कि महागठबंधन के विधायक जनता के मुद्दों, नफरत, पलायन और रोजगार के खिलाफ लड़ने के लिए चुने गए हैं। वे किसी भी परिस्थिति में टूटने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि 17 से 18 विधायकों की टूट की बातें बेमानी है, क्योंकि ऐसा करने के लिए जदयू को राजद, कांग्रेस और एआईएमआईएम तीनों में सेंध लगानी पड़ेगी, जो संभव ही नहीं है। महागठबंधन के सूत्रों ने भी साफ कर दिया कि उनकी पंक्ति में किसी तरह की दरार की गुंजाइश नहीं है। उनका दावा है कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट है और जदयू का यह दावा सिर्फ राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश है। फिलहाल स्थिति यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को अस्थिर दिखाने की कवायद में लगे हुए हैं। एनडीए चुनाव जीतकर सत्ता में तो आ गया है, लेकिन विपक्षी खेमे में हलचल और खींचतान की चर्चाओं के बीच सत्ता पक्ष भी माहौल की बारीकी से निगरानी कर रहा है। बिहार की राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब चुनाव के तुरंत बाद टूट फूट की अटकलें शुरू हो गई हों, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी आंतरिक कमजोरी को छिपाने की कोशिश में दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। आगामी दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नीरज कुमार का 17-18 विधायकों वाला दावा राजनीतिक बयानबाजी साबित होता है या वाकई बिहार की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। फिलहाल इतना तो तय है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद बिहार की राजनीति अभी भी शांत होने के मूड में नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच जो 17 से 18 विधायक एनडीए के नेताओं के संपर्क में हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो वाकई जमीन पर कुछ नजर आ रही हैं? आप क्या कुछ सोचते हैं? आपके मूड में क्या है? कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।